हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू व्लॉग। मैं आज आपको कुछ कृषि के बारे में दिखाने वाला हूं और कुछ कृषि के बारे में आपको आगे की चीज़ें बताने वाला हूं। मैंने पिछले व्लॉग में आपको ना कुछ दिखाया था कि हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल हो रही थी। गेहूं की फसल नहीं बोलेंगे, गेहूं को उगाया जा रहा था। गेहूं की खेती के लिए गेहूं को बोया जा रहा था, गेहूं की तैयारी चल रही थी। तो अभी मैं आज अपने गांव आया हुआ हूं और गांव में आके मैंने देखा, तो पिछली बार मैंने आपको जो ब्लॉग में वीडियो दिखाई थी, छोटे छोटे गेहूं के पौधे हुए थे, कुछ में उगाई भी चल रही थी। अभी क्या मेरे गांव के अंदर गेहूं बड़े हो गए हैं और गेहूं में कुछ में बाल आ गई है और कुछ गेहूं बड़े मतलब कि कुछ तैयार हैं बाल आने के लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि गेहूं की फसल कैसे होती है और गांव का कल्चर कैसा होता है, गांव में बंदे कैसे रहते हैं, गांव में क्या क्या काम करते हैं। अभी जैसे हम चलेंगे आगे, तो ये हमारे पास एक गेहूं का खेत है, इसमें बाल आ गई है, इसे बोलते हैं बाल। तो इसमें ये गेहूं की बाल आ गई है और बाल के साथ साथ ये देखो, ये गेहूं की बाल है। इसमें क्या होगा ना, ये इसमें ये दूध बन रहा है और दूध बनने के बाद गेहूं सूखता है, सूखने के बाद फिर वो ये सूख के कट जाता है। कटने के बाद इससे फिर मशीन द्वारा गेहूं निकाल लिया जाता है। गेहूं निकालने के बाद फिर उसको साफ़ किया जाता है, साफ़ करके फिर चक्की में जाता है और चक्की से उसका आटा बन जाता है। फिर सभी लोग हम रोटी खाते हैं। और एक चीज़ सबसे बड़ी कि जितने भी शहरों के अंदर बैठे हैं ना, सब इसी को खाते हैं और इसी की गाँव से ही सबकी जगह सप्लाई होती है। जितने भी सिटी, जितने भी सब जगह ये गाँव से सप्लाई होता है। तो गाँव वाले सबके लिए भाई रोजी रोटी करते हैं, मतलब खाने का इंतज़ाम गाँव वाले करते हैं सब। और ये देखो कुछ बच्चे अपना खेत में हरा कर रहे हैं, मतलब कि ये भैंसों के लिए कर रहे हैं। तो ये क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इसमें जो घास होती है, जो कुछ घास हरा बोलते हैं उसे, तो उसे ले जाएंगे, फिर उसे घर पे काट के भैंस को भूसे में मिला के खवाते हैं। फिर भैंस दूध देती है उसे खा के, तो सबको ही पता है खैर। तो उस मिल्क को फिर ये निकाल कर डेयरी पहुँचाते हैं, डेयरी से फिर सबकी जगह सप्लाई होता है जितने भी शहर हैं। तो अभी अरे एक इधर में खेत है, ये आपका इधर दिखाना चाहूँगा मैं। इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया कि इसमें बाल आ रही थी और इसमें देखो, इसमें अभी बाल नहीं आ रही है और इसमें अभी गेहूं तैयार है, इतना इतना बड़ा हो गया। इसमें क्या होता है ना, देखो ये वाला जो ये पेड़ आप जांच नहीं कर पाओगे, ये है घास, मतलब कि ये अलग है, इस पर कोई फल आता नहीं है, ये घास है। और ये जो काला वाला, ये जिसका ये पत्ता ये वाला, ये देखो इसमें अंतर, ये गेहूँ है और ये घास है। तो अभी क्या है, इस हाँ इसे तो हमें होता ही है, ये तो हमारे काम की चीज़ है और इसको हम निकाल के भैंस को खवाते हैं। तो अभी गाँव के अंदर ये चल रहा है और ये मेरा गाँव है, मतलब ये सामने मेरा गाँव है, ये देखो। और मैं अपने गांव के बराबर में आया हुआ हूँ और ये इधर की साइड में पूरा गांव है और कुछ बच्चे कर ही रहे हैं अपना काम कर रहे हैं। ये चलेंगे इधर में। इन्होंने ये जो लगाया हुआ है ना, ये इसलिए लगाया हुआ है, कुछ आवारा पशु होते हैं रात में, जैसे लील गाय हैं, कुछ गाय, वहाँ कुछ गाय कटरे, तो इससे खेतों की रुकावट करते हैं, क्योंकि इसे पूरे का पूरा खा जाते हैं जाके। इसमें बढ़ेंगे और वो खा जाते हैं, ये नज़दीक नज़दीक सब खाया हुआ है। तो ये इसीलिए क्या हुआ है कि इससे कोई भी जानवर रात में लील गाय और गाय सांड्स वगैरह अंदर ना जाएं, जिससे इसकी रुकावट रहती है। तो इसलिए इन्होंने सभी ने अपने में किया हुआ है। ये बच्चे कुछ घास कर रहे हैं, कुछ देखो उधर की साइड में सब अपने अपने खेतों में कुछ काम कर रहे हैं। सुबह निकल जाते हैं ये लोग अपने घर का, सुबह जाके फिर दोपहर को अपना ये ले जाते हैं, हरा हरा ले जाके गाय भैंस को करते हैं। और खेत की इससे रखवाली भी रहती है, क्योंकि ये खेत पे रहते हैं तो उससे उसकी रखवाली भी रहती है। कोई जानवर या कोई दूसरा बंदा इनके खेत में ना जाए, कोई बाहर का बंदा या कोई और दूसरा बंदा इनके खेत में आके गेहूँ या कोई नार या कुछ ना लेके चला जाए। तो इसलिए ज़्यादातर लोग अपने खेत पर ही रहना पसंद करते हैं। और ये सामने मेरा गाँव है पूरा, इधर की साइड भी तैयार है, पूरे में गेहूं की फसल है, सारे में गेहूं की फसल चल रही है। पूरे में गेहूं की फसल चल रही है। मैं आपको इधर दिखाना चाहूँगा कुछ, ये देखो। और ये है कुछ इधर में देखो, पेला पेला आपको दिख रहा होगा फूल सा, ये सरसों के पेड़ है कुछ, क्योंकि सरसों की भी यहाँ पर एक खेती होती है। सरसों का मतलब है कि सरसों वो होती है जिससे तेल निकलता है और तेल आप लोग सब्ज़ी बनाते हैं, पकोड़े तलते हैं और सारी चीज़, मतलब कि तेल के बगैर कोई टेस्ट नहीं आता। तो ये सब फसल अभी तैयार हो रही है, एक बड़े आम तौर पे तैयार हो रही है फसल। और ये आने वाले 20 दिन के अंदर सब गेहूँ पक जाएंगे। जैसे ही होली में आग लगती है, तो होली के जलते ही ये गेहूँ तैयार हो जाते हैं। कहते हैं होली में आग लगी और खेत में दांती लगी, तो सीधा इसके बाद ये कटिंग चालू है। तो अभी बस मुश्किल से 20 दिन में फसल आ जाएगी, नया नया आपको गेहूँ मिलेगा। और सभी शहर वालों के लिए गाँव वाले मेहनत करते हैं और वहाँ पे पहुँचाते हैं। तो ये एक नॉर्मल सी बात है, क्या गाँव वाले बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और सबके लिए एक किसान पैदा करके देते, जब भी बोलते हैं कि किसान बलवान हैं। थैंक यू आज के ब्लॉग में। और मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। आपको अच्छा लगता है तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहता हूँ, मेरे ब्लॉग में बने रहिए। अगला ब्लॉग बहुत जल्दी आने वाला। थैंक यू, धन्यवाद।